हेलो फ्रेंड्स, मैं सिंह प्रसाद शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए, आप लोगों को हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर आप लोगों को पढ़ा दिए थे। अब वहां से जो आगे लेके चलते हैं कि आगे आप लोगों को क्या पढ़ना है। तो हम आप लोगों को अगली वीडियो में चर्चा किए थे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो हम आप लोगों को बताए थे कि आपको जो है आपका जो अगला जो वीडियो आने वाला है उसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आज जो आप लोगों का समय आ चुका है, आज आप लोगों को बताएंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता क्या है। उससे पहले आप लोगों को ये चीज जानना जरूरी है। तो हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल वायलेट, हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल वायलेट का। तो ये पहले सबसे पहले आप लोगों को ये क्रिस्टल वायलेट जानना पड़ेगा। उन्हीं के बाद जो इसके बाद ही जो है आप ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपको अच्छा समझ में आएगा। तो बोले कि ये जो क्रिस्टल वायलेट है क्या, वो आप लोगों को पहले परिभाषा में बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम बोले क्या कि बैक्टीरिया को रंगने के लिए, ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया को रंगने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ की आवश्यकता होती है, बैक्टीरिया को रंगने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ की आवश्यकता होती है उसे क्रिस्टल वायलेट कहते हैं। मतलब ये एक रासायनिक पदार्थ है ना, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो बैक्टीरिया को रंगने के लिए, कलर करने के लिए, उसको रंग में उसमें रंगने के लिए जो हम लोग जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, बैक्टीरिया में जो कलर लाने के लिए जो जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं उसी का नाम है क्रिस्टल वायलेट। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि बैक्टीरिया को रंगने के लिए कौन सी रासायनिक पदार्थ यूज किया जाता है, बोलेंगे क्रिस्टल वायलेट का। तो वही आपको पूछा जाएगा क्रिस्टल वायलेट क्या है, तो वही बोले कि बैक्टीरिया को रंगने के लिए, ध्यान दीजिएगा, बोले बैक्टीरिया को रंगने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ की आवश्यकता होती है, बैक्टीरिया को रंगने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ की आवश्यकता होती है उसे क्रिस्टल वायलेट करते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, हम बोले क्या क्या, बैक्टीरिया को रंगने के लिए, बोले बैक्टीरिया को रंगने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ की आवश्यकता होती है उसे क्रिस्टल वायलेट करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। ध्यान दीजिएगा, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने बैक्टीरिया को अभिरंजन के आधार पर, बैक्टीरिया को रंगने के आधार पर, अभिरंजन के आधार पर बैक्टीरिया को दो भाग बांटा। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने ही जो है ये क्रिश्चियन जो ग्राम था, इन्होंने बैक्टीरिया को समझे, बैक्टीरिया को अभिरंजन के आधार पर, अभिरंजन के आधार पर समझने के लिए इन्होंने बैक्टीरिया को जो है दो भाग में बांटा। हम बोले क्या कि क्रिश्चियन ग्राम जो था, क्रिश्चियन ग्राम जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है बैक्टीरिया को समझने के लिए, बैक्टीरिया को अभिरंजन के आधार पर जो है इन्होंने उसको दो भाग में बांटा। ये कब बांटा तो 1884 में, इन्होंने 1884 में जो है उनको बांटा किनके आधार पर, तो उनको अभिरंजन के आधार पर, उनको रंगने के आधार पर दो भाग बांटा। तो उन्हीं में से सबसे पहला का नाम था ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, इसी को शॉर्ट में आप बोल सकते हैं इसे ग्राम पॉजिटिव, मतलब प्लस। ठीक है, और दूसरा था ग्राम निगेटिव। ग्राम निगेटिव, इसी को आप शॉर्ट में बोल सकते हैं ग्राम इसे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि आप लोगों को कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को क्रिश्चियन ग्राम ने जो है, क्रिश्चियन ग्राम ने जो है 1884 में इनको अभिरंजन के आधार पर दो भाग बांटा, बैक्टीरिया को दो भाग में। तो सबसे पहला का नाम था ग्राम पॉजिटिव, क्या नाम था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और दूसरा था ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ध्यान दीजिए, पहला का नाम था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा था ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो इन दोनों को आपको पहले समझा देते हैं, उनके बाद आप लोगों को आगे इनके बारे में पढ़ाएंगे। तो हम बोले कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है उसको आप समझिए। इनको क्या बोलेंगे, जब क्रिस्टल वायलेट को बैक्टीरिया के ऊपर डाला जाता है, जब बैक्टीरिया के ऊपर पे, ये यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर ये यहां पर जो है ये बैक्टीरिया का हम डायग्राम बना रहे हैं। जैसे ही इस पे ऊपर जो है ये क्रिस्टल वायलेट डाले तो इसका कलर अगर बैंगनी में बदल जाता है,
किस में बदल जाता है? बैगनी में। ध्यान दीजिएगा, जिसको आप पर्पल कलर बोलते हैं। बोले जैसे इस पर हम, जैसे ही इसके ऊपर जो है हम क्या कि क्रिस्टल वायलेट को डाले जैसे ही, तो इसका कलर कैसा होगा? बैगनी में बदल जाती है। तो उसी को कहा जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ध्यान दीजिए क्या बोले हम, आपको बोले क्या कि आपको बोले क्या, आपको पूछा था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या बोलेंगे कि ऐसी बैक्टीरिया, ध्यान दीजिए बोले ऐसी बैक्टीरिया जिस पर क्रिस्टल वायलेट दिया जाता है। ध्यान दीजिए, हम बोले ऐसी बैक्टीरिया जिसमें क्रिस्टल वायलेट दिया जाता है तो उसका रंग बैगनी रंग में बदल जाती है, बैगनी कलर में बदल जाती है, तो उसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हम बोले ऐसी बैक्टीरिया, बोले क्या ऐसी बैक्टीरिया जिस पर क्रिस्टल वायलेट दिया जाता है तो वो बैगनी कलर में बदल जाती है, बैगनी रंग में बदल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। मतलब क्या कि जब बैक्टीरिया के ऊपर क्रिस्टल वायलेट डाला जाएगा तो उसका जो कलर हो जाएगा किस कलर का? बैगनी, पर्पल कलर का हो जाएगा, बैगनी कलर का हो जाएगा, तो उसी को क्या कहते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ध्यान दीजिए। वही बोले आपको ऐसी बैक्टीरिया जिस पर क्रिस्टल वायलेट दिया जाता है। बोले कि ऐसी बैक्टीरिया जिस पर क्रिस्टल वायलेट डाला जाता है या तो दिया जाता है तो उसका कलर बैगनी कलर में बदल जाती है, यानी कि उसका कलर बैगनी कलर में बदल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करते हैं। हम बोले क्या ऐसी बैक्टीरिया, ध्यान दीजिए, हम बोले ऐसी बैक्टीरिया जिसके ऊपर क्रिस्टल वायलेट डाला जाता है, क्रिस्टल वायलेट दिया जाता है तो उसका कलर बैगनी कलर में बदल जाती है, तो उसे कहा जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए आपको हम बता दें, अधिकांश जितना भी कोकस बैक्टीरिया, चाहे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, अधिकांश कोकस बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव होती है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस बता दिए, स्टेफाइलोकोकस हो गया, सबके सब जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। इसमें क्या बोलेंगे कि ऐसी बैक्टीरिया जिसके ऊपर, ध्यान दीजिए, बोले ऐसी बैक्टीरिया जिसके ऊपर क्रिस्टल वायलेट डालने पर बैगनी कलर में नहीं बदलती है, बैगनी कलर में नहीं बदलती है, उसे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हम बोले ऐसी बैक्टीरिया जिसके ऊपर क्रिस्टल वायलेट डाला जाता है, क्रिस्टल वायलेट दिया जाता है, तो उसका रंग बैगनी कलर में नहीं बदलती है, तो उसे क्या कहते हैं? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ग्राम निगेटिव। फिर से रिपीट करते हैं। हम बोले ऐसी बैक्टीरिया जिसके ऊपर क्रिस्टल वायलेट को डाला जाता है तो उसका रंग बैगनी कलर में नहीं बदलती है, पर्पल कलर में नहीं बदलती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, और आपको बता दें अधिकांश बैसिलस बैक्टीरिया है वह क्या होता है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अधिकांश जो बैसिलस बैक्टीरिया है ना, सबके सब लगभग क्या हो जाता है? वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में और भी बताते हैं आपको। ई कोलाई, इस्चेरिया कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो क्या हो जाता है? ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। इसके अंदर में एक और बैक्टीरिया होता है, इसको ई कोलाई बोलते हैं। ई कोलाई, इसको इस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया कहता है। तो ये बैक्टीरिया जो होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर आप लोगों को जो है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया आप लोगों को बता दिए। अब जो आप लोगों का अगला सवाल होगा वो सवाल ये होगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अंतर बताइए। ठीक है, चलिए तो हम आपको यहाँ पर जो है इनका हम अंतर आप लोगों को बता रहे हैं, इनको ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पर जो है आप लोगों को हम अंतर बता रहे हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले हम नोट में एक बार उतार देते हैं, उनके बाद जो है आप लोगों को समझाते चले जाएंगे, तो आपका क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग यहाँ पर बोर्ड में हम लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों को आप लोग देख भी सकते हैं और एक करके आप लोगों को यहाँ पर जो बताते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि आपको पूछा जाएगा कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अंतर बताइए, तो बोलेंगे आप कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अंतर इस प्रकार है। ठीक है, चलिए अब एक करके आप लोगों को बताते चले। सबसे पहले ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसकी जो कोशिका विधि, सबसे पहले एक बात सुन लीजिए, यह हमेशा याद रखिएगा, आप लोगों को पूछा भी जाएगा कि ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो अंतर होती है वो किसके आधार पर, तो याद रखना कोशिका भित्ति के आधार पर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो अंतर दिखाते हैं वो किसके आधार पर बोलेंगे? कोशिका भित्ति के आधार पर। वही बोलिए सबसे पहले। तो सबसे पहला अपन क्या बोलेंगे? सबसे पहला अपन बोलेंगे कि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है। ध्यान दीजिए, बोले कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनका जो कोशिका भित्ति सेल वॉल जो होते हैं वो मोटी होती है, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला अपन क्या बोले? हम बोले सबसे पहला अपन में कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है, ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया उनकी जो कोशिका भित्ति होती है, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होता है? मोटी। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होता है?
है मोटी और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होता है पतली। देखिए सबसे पहला प्रश्न बोले ग्राम में जो है ना वो बोले आपको कि इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होता है मोटी होती है और इसमें कोशिका भित्ति क्या होता है पतली होती है। ठीक है, अगला बोले क्या कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जो कोशिका भित्ति होती है उसमें लिपिड की मात्रा कम होती है। ध्यान दीजिए, बोले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें जो लिपिड की मात्रा होती है वो कम होती है और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें जो लिपिड की मात्रा होता है उसकी जो कोशिका भित्ति में जो लिपिड की मात्रा होता है वो अधिक होती है। हम बोले क्या कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति है उसमें लिपिड की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। हम बोले कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति है उसमें जो लिपिड की मात्रा है उनमें क्या होगा कम है। ठीक है, कम होती है और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति उसमें जो लिपिड की मात्रा होता है वो अधिक होती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या बोले कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जो कोशिका भित्ति है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन बोले क्या क्या कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन जो होते हैं, बोले कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो कोशिका भित्ति होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन की मात्रा जो है वो काफी अधिक होती है, मतलब अधिक होती है। अब बोले क्या क्या कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसमें ग्लाइको क्या बोले उसमें जो पेप्टिडोग्लाइकन की मात्रा होती है उसमें जो पेप्टिडोग्लाइकन की मात्रा वो अधिक होती है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। ये जो हम बताया आपको पेप्टिडोग्लाइकन जो है आप लोगों को कल पढ़ाए थे, मतलब अगले वीडियो में पढ़ाए थे आपको कि बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, तो बताए थे आपको म्यूकोपेप्टाइड का, उसी का दूसरा बताए ग्लाइकोपेप्टाइड का बताए थे ना, और उसी का ही नाम है पेप्टिडोग्लाइकन। ध्यान दीजिए, हम आपको बताए थे कि बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति वो किसका बना होता है, तो म्यूकोपेप्टाइड का, ये तो फिर ग्लाइकोपेप्टाइड का है ना, उसी का ही नाम है म्यूकोपेप्टाइड या ग्लाइकोपेप्टाइड, और उसी को कहा जाता है पेप्टिडोग्लाइकन, उसी को कहा जाता है पेप्टिडोग्लाइकन, उसी को कहा जाता है पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, ध्यान दीजिए। वही हम बोले आपको कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन की मात्रा अधिक होती है और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन की मात्रा कम होती है। ध्यान दीजिए, अब बोले आपको कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति है उसमें जो कोशिका भित्ति है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन की मात्रा क्या होता है कम। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में क्या बोले कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति है वो कठोर होता है, दृढ़ होता है ना, कठोर होता है। बोले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति होता है वो कठोर होता है और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, मतलब लचीली होती है। मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होता है, लचीलापन, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, चलिए आप लोगों को यहाँ पर हम जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अंतर बता दिए और लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का बचा हुआ है तो लास्ट क्वेश्चन ये है जो आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर देते हैं आप लोगों को। चलिए आज अब जो लास्ट क्वेश्चन बचा वो है ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर बताए। ठीक है, चलिए आप लोगों को हम बताते हैं यहाँ पर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं किसका, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट, ठीक है, और दूसरा है यूकैरियोट। ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं इसमें लिख के टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको बताते चले जाते हैं। चलिए तो सबसे पहला पॉइंट में आपको बताएंगे, सबसे पहला पॉइंट में इन दोनों का परिभाषा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का परिभाषा क्या करके। प्रोकैरियोट बोलेंगे ऐसी पेड़ पौधा या जीव जंतु, ध्यान दीजिए, हम बोले ऐसी पेड़ पौधा या जीव जंतु जिसमें केंद्रक नहीं पाई जाती है उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। ध्यान दीजिए, हम बोले ऐसी पेड़ पौधा या जीव जंतु जिसमें केंद्रक नहीं पाई जाती है उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में, फिर से रिपीट करते हैं, हम बोले ऐसी पेड़ पौधा या जीव जंतु जिसमें केंद्रक नहीं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट। ठीक है, अब यूकैरियोट में क्या बोलेंगे, बोले ऐसी पेड़ पौधा या जीव जंतु जिसमें केंद्रक पाई जाती है, बोले ऐसी पेड़ पौधा या जीव जंतु जिसमें केंद्रक पाई जाती है उसे यूकैरियोट कहते हैं। ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट क्या बोले ऐसी पेड़ पौधे जीव जंतु जिसमें केंद्रक पाई जाते हैं उसे यूकैरियोट कहते हैं। ठीक है, यूकैरियोट में हम लोग आते हैं और प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया आते हैं, माइकोप्लाज्म आता है, साइनोबैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, हम बोले आपको क्या कि यूकैरियोट जो इसके अंतर्गत हम लोग आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली जितने भी बहुकोशिकीय जीव है वो सारा जो है वो यूकैरियोट में आते हैं। ठीक है, और प्रोकैरियोट में कौन कौन आते हैं, बोले क्या बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, साइनोबैक्टीरिया, ये सब के सब जो है प्रोकैरियोट में आते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको इसमें यहां पर दूसरा पद बताते हैं। दूसरा देखिए, ये जो प्रोकैरियोट है इसमें क्रोमोसोम नहीं पाई जाती है, इसमें जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम नहीं मिलते हैं, नहीं पाई जाती है, इसमें पाई जाती है, इसमें पाई जाती है।
ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम नहीं पाता है। प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम क्या होता है, वो नहीं पाई जाती है। हाँ, लेकिन यूकैरियोट में क्रोमोसोम पाया जाता है। ध्यान दीजिए, हम बोले प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है और यूकैरियोट में क्रोमोसोम पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले बता दें कि अगर ये प्रोकैरियोट में अगर क्रोमोसोम नहीं मिलते हैं, प्रोकैरियोट में जो क्रोमोसोम नहीं मिलते तो उनके जगह पर क्या रहता है, तो इनके जगह पर रहता है जीनोफोर। तो इसके जगह पर क्रोमोसोम की जगह पर होता है जीनोफोर, इसके जगह पर होता है जीनोफोर। ठीक है, यहाँ पर जो क्रोमोसोम यूकैरियोट में काम करता है वो काम इसमें जो करता है वो जीनोफोर में करता है। एक चीज और बता देता है आप लोगों को, ये जो प्रोकैरियोट है यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट में तो केंद्रक होता नहीं है लेकिन यूकैरियोट में केंद्रक होता है। तो आखिर प्रोकैरियोट में केंद्रक नहीं है तो इनकी जगह पर कौन रहता है, इनके जगह पर रहता है इंसेप्ट न्यूक्लियस। ठीक है, वो हम आपको छोड़ दिए थे, हम उसको लिख देते हैं। इनके जगह पर होता है इंसेप्ट न्यूक्लियस। इसको कहते हैं प्रारंभिक केंद्रक, प्रारंभिक केंद्रक। ध्यान दीजिएगा, हम बोले आपको क्या कि प्रोकैरियोट में केंद्रक नहीं मिलता है और यूकैरियोट में, वही ना आपको बोले थे कि ऐसी पेड़ पौधे जीव जंतु जिसमें सही मतलब जिसमें केंद्रक नहीं पाए जाते उसे क्या कहते हैं प्रोकैरियोट, और यूकैरियोट में जिसमें केंद्रक पाया जाता है ना, तो हम लोगों में केंद्रक पाया था लेकिन इसमें केंद्रक नहीं मिलता है। तब केंद्रक की जगह मिलता कौन है, तो केंद्रक की जगह मिलता है इंसेप्ट न्यूक्लियस। क्या मिलता है, इंसेप्ट न्यूक्लियस, या तो इसी को इसी को कहा जाता है न्यूक्लियोइड, इसी को कहते हैं न्यूक्लियोइड। आप लोगों को बता दी, तो उसी का दूसरा नाम है इंसेप्ट न्यूक्लियस, इसी को प्रारंभिक केंद्रक कहते हैं। ठीक है, अगला बोले क्या, प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है, यूकैरियोट में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर इसमें क्रोमोसोम नहीं मिलता है इनकी जगह पर क्या मिलता है, इनकी जगह पर मिलता है जीनोफोर। ठीक है, चलिए अब अगला तीसरा पॉइंट। अगला पॉइंट बोले कि प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो नहीं मिलता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम बोले प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलते हैं और यूकैरियोट में जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। इसमें जो है यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पाई जाती है। ठीक है, और जब ये क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जब इसमें नहीं मिलता तब कौन मिलता है, तो इसमें तो मीजोसोम, इसको कहते हैं मीजोसोम। ध्यान दीजिए, इसी को मीजोसोम कहते हैं, मीजोसोम दोनों की चीज है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया के जगह पर क्या पाया जाता है, मीजोसोम। क्या कहें उसका नाम, मीजोसोम। ठीक है, चलिए अब चौथा पॉइंट ध्यान दीजिएगा। बोले कि प्रोकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाई जाती है और यूकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। आप लोगों को पहले बताया यूकैरियोट का मतलब होता है पेड़ पौधा या जीव जंतु। तो पेड़ पौधा आता है तो पेड़ पौधा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, वही बोले आपको कि प्रोकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है लेकिन यूकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट पाई जाते हैं। ध्यान दीजिए, आप बोले प्रोकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट जो है वो नहीं पाया जाता है, यूकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। तब जब प्रोकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता तो इनके जगह क्या मिलता है, तो इनके जगह मिलता है क्रोमेटोफोर। इनके जगह पर मिलता है क्रोमेटोफोर, ये पाया जाता है। ये प्रोकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट के जगह पर क्रोमेटोफोर पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें यूकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए अब लास्ट जो पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट जो इनका है वो बताते हैं। प्रोकैरियोट में 70 एस टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है, यूकैरियोट में 80 एस टाइप ऑफ राइबोसोम। मतलब क्या कि प्रोकैरियोट में 70 एस प्रकार का राइबोसोम मिलते हैं और यूकैरियोट में 80 एस प्रकार, मतलब हम लोगों में पेड़ पौधा में गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली सब में 80 एस प्रकार का राइबोसोम मिलते हैं। लेकिन ये प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्म हो गया, ये सबके सब में 70 एस प्रकार का राइबोसोम। इसमें कितना एस प्रकार का, तो 70 एस टाइप ऑफ राइबोसोम, टाइप्स ऑफ राइबोसोम। इसमें 70 एस प्रकार का राइबोसोम है, इसमें 80 एस टाइप का, 80 एस टाइप्स ऑफ राइबोसोम। ठीक है, मतलब ये हो गया कि प्रोकैरियोट में 70 एस प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं और यूकैरियोट में 80 एस प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को यहाँ पर जो है प्रोकैरियोट यूकैरियोट में भी अंदर बता दिया आप लोगों को। चलिए आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया। अब जो है अगला जो होगा टॉपिक वो अगली वीडियो में।